नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। आज तारीख है 3 दिसंबर। आज बिहार और बिहार वासियों के लिए खास दिन है। यह दिन हर भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। आज का यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, यह भारतीय इतिहास के उस स्वर्णिम अध्याय की याद है जहां सादगी ताकत बनी, ईमानदारी नेतृत्व बनी और एक साधारण किसान परिवार का बेटा राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय करता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस महामानव की, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा के सम्मानित अध्यक्ष और सच्चे राष्ट्रभक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। सादगी में भी जहां शौर्य हो, विनम्रता ही जिसका आभूषण, ऐसा था वो भारत रत्न जिसने देश को दी लोकतंत्र की दिशा और अनुशासन। और ठीक इसी भावना को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने शब्दों में कहा था, मैं जो कुछ भी हूँ भारत और उसकी जनता की बदौलत हूँ। आज उनकी जयंती पर हम आपको ले चलेंगे उस जीवन यात्रा में जिसने भारतीय गणराज्य की नींव मजबूत की। 3 दिसंबर 1884 बिहार के सारण जिले के छोटे से गांव जीरादेई में जन्मा एक बालक इतिहास लिखने वाला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे राजेंद्र बाबू बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा से भरे हुए थे। पढ़ाई में इतने कुशाग्र कि अक्सर शिक्षक कहते, यह बच्चा प्रश्न नहीं पूछता, समाधान लेकर आता है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा छपरा और पटना में प्राप्त की और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के उच्च शिक्षा ली। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत हर भाषा पर समान पकड़ और वकालत में इतनी दक्षता कि वे अपने समय के शीर्ष वकीलों में गिने जाते थे। लेकिन वकालत की चमक उनके राष्ट्र प्रेम के आगे टिक न सकी। गांधी जी के विचारों ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी और फिर उन्होंने वही किया जो सच्चा सिपाही करता है, देश को प्राथमिकता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख स्तंभ रहे। ब्रिटिश शासन ने उन्हें कई बार जेल भेजा, लेकिन उनकी दृढ़ता टूटना तो दूर और अधिक मजबूत होती गई। 1934 के भीषण बिहार भूकंप में राहत कार्यों की जो मिसाल उन्होंने पेश की, वो आज भी सामाजिक सेवा का सर्वोत्तम मॉडल मानी जाती है। वो जमीन पर उतरे, लोगों के बीच गए, मदद जुटाई, हर कदम पर मानवीय संवेदना के साथ। और फिर आया 1946 का ऐतिहासिक समय, जब स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो शांत, संयमी और निष्पक्ष हो। पूरी संविधान सभा ने एक स्वर में जिस नाम को चुना, वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण प्रक्रिया को उन्होंने जिस धैर्य, सम्मान और लोकतांत्रिक शैली में संचालित किया, उसने उन्हें राष्ट्र ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाया। 26 जनवरी 1950 भारत गणराज्य बना और देश ने अपने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में फिर से उन्हीं पर विश्वास जताया। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी वे वही भारत के सरल नागरिक रहे, ना कोई दिखावा, ना कोई विशेषाधिकार। उनके एक वाक्य ने पूरे पद को परिभाषित कर दिया, राष्ट्रपति का पद जनता की सेवा का पद है, अधिकार का नहीं। 1952 और 1957 दोबारा और फिर लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। इस सम्मान को कोई नेता आज तक नहीं पा सका। सादगी की मिसाल ऐसी कि वे राष्ट्रपति रहते हुए भी अपने भोजन, वस्त्र और जीवन शैली को सामान्य भारतीय जैसा ही रखते थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने राष्ट्र की एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक आचरण की जो परंपरा स्थापित की, वह आज भी आदर्श मानी जाती है। 28 फरवरी 1963 को देश ने अपना यह महान पुजारी सा नेता खो दिया, लेकिन उनके विचार, मूल्य और सेवा आज भी भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहती हूँ। राष्ट्र की सेवा ही सर्वोच्च धर्म है और इसी भावना को समर्पित कुछ पंक्ति। मिट्टी की खुशबू जिसने माथे पे सजाई, ईमान को जिसने हरदम सांसों में बसाई, भारत का वो प्रथम राष्ट्रपति आज भी कहता है,
सेवा ही राष्ट्र की असली कमाई। उनकी जयंती पर हम सब नमन करते हैं सादगी के उस प्रतिमान को, लोकतंत्र के उस प्रहरी को और भारत माँ के उस सच्चे सपूत को। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।